प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार राय, आपका टीचर। पिछले क्लासेस में हमने सीखा हिंदी के सारे स्वर, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हमने सीखा। अब हम सीखेंगे हिंदी के व्यंजन, जिसकी शुरुआत क से होती है। ठीक है, तो क अक्षर जो है हिंदी का व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अब क से हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, क से क्या होता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। क से होता है कबूतर, यानी कि एक पक्षी। ठीक है, ये लिखा है कबूतर, लेकिन इसे अभी जोड़ जोड़ के नहीं पढ़ना है। अभी इन शब्दों के ऊपर आपको कोई ध्यान नहीं देना है। यहाँ जो शब्द लिखे हैं इन पे कोई ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अभी सिर्फ आप चित्र को देख करके समझिए। जब हम सारे अक्षर जान जाएंगे, समझ जाएंगे, उसके बाद हम शब्दों को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए। क से कबूतर, कबूतर मतलब एक पक्षी। क से कमल, ये एक फूल है। क से कछुआ, ये एक समुद्री जीव है। ये पानी का भी जीव है, ये पानी में भी पाया जाता है और समुद्र में भी। क से कलम, जिसे अंग्रेजी भाषा में पेन कहते हैं। ठीक है, इससे लिखा जाता है। अब देखते हैं कि क कैसे लिखें। सबसे पहले हम इस तरह से गोल आकार बनाएंगे। उसके बाद हम एक खड़ी रेखा खींचेंगे। उसके बाद हम ऐसे आकार बनाएंगे। उसके बाद ऊपर में शिरोरेखा। ये हो गया हमारा क। ठीक है, अब सीखेंगे ख। ख, ठीक है, ख से क्या होता है खरगोश। खरगोश एक पालतू जीव है, एक पालतू जानवर है जो हमारे घरों में रहता है। ठीक है, हम इसे पालते हैं। फिर ख से क्या होता है खरबूजा, ये एक फल है। क्या है, फल। फल कहेंगे, फल नहीं कहेंगे, फल गलत होता है, फल। ठीक है, तो ये एक फल है। फिर ख से क्या होता है खटिया, जो कि सोने के काम आता है। फिर क्या होता है खग, मतलब चिड़िया। ठीक है, तो ख से ये चारों शब्द बनते हैं और इसके अलावा ख से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ख को लिखना कैसे है। ख को लिखने के लिए सबसे पहले हम ऐसा आकार बनाएंगे, फिर ऐसा आकार बनाएंगे, फिर हम इस तरीके से गोल बनाएंगे। इसके बाद एक लकीर खींचेंगे, शिरोरेखा, और ये हमारा बन गया ख। ठीक है, ग। ग अक्षर से बनता है गमला, जिसमें फूल उगाए जाते हैं। ग अक्षर से बनता है गधा, जो धोबी के पास होता है सामान ढोने के लिए और कपड़े ढोने के लिए। ठीक है, उसके बाद ग से बनता है गर्दन। ये जो हमारा गर्दन है ना, ये ग से है। ठीक है, इसके बाद गदा, जो कि भगवान हनुमान जो हैं वो गदा लेके घूमते हैं। क्या आपने टीवी में रामायण सीरियल देखा है? यदि नहीं देखा है तो उसे देखिए। उसमें भगवान हनुमान जो हैं वो गदा लेके घूमते हैं। ठीक है, तो ग से होगा गदा, गर्दन, गधा, गमला, और भी अनेक तरह के शब्द हम ग से बना सकते हैं। अब देखते हैं कि ग को लिखना कैसे है। ग को लिखने के लिए हम ऐसे बनाएंगे, पहले एक लकीर खींचेंगे, फिर एक ऐसे बनाएंगे, फिर एक और बड़ी लकीर खींचेंगे, ऊपर में शिरोरेखा देंगे, और ये हमारा ग बन गया। ठीक है, अब सीखेंगे घ। घ से होता है घर, घर जहाँ हम रहते हैं। घ से होता है घड़ी, जिससे हम समय देखते हैं। घ से होता है घड़ा, जिसमें हम पानी रखते हैं या जिससे हम पानी भरते हैं। ठीक है, और भी घ से अनेकों शब्द बन सकते हैं। घ के बाद होता है ङ। ठीक है, ङ ये है। इससे हम कोई भी शब्द नहीं बनाते हैं,
हालांकि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अंतर्गत ng आता है, वो हम बाद में जाके कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। अमूमन ng से कोई शब्द नहीं बनता है, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं कि घ को कैसे लिखना है, फिर ng देखेंगे, ठीक है। तो घ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसा आकार बनाएंगे, फिर ऐसा आकार बनाएंगे, फिर एक लकीर खींचेंगे और ऊपर में शिरोरेखा, ये हमारा बन गया घ, ठीक है। अब इसके बाद ng के लिए क्या करेंगे, ng लिखने के लिए सबसे पहले ऐसे लकीर खींचेंगे, फिर एक आकार ऐसा बनाएंगे, दूसरा आकार फिर वहाँ से हम ऐसे बनाएंगे, इसके बाद एक बिंदी लगाएंगे यहाँ और ऊपर में शिरोरेखा, और ये बन गया हमारा ng, ठीक है। तो आज हमने सीखा क ख ग घ ng कैसे इनका उच्चारण करना है, ठीक है, और उसके बाद इनसे कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, और क्या सीखा कि इनको कैसे लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।